मैं डॉक्टर M.K. अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज, बिलासपुर जिला, यमुनानगर, हरियाणा से। आज के वीडियो में हम महासुदर्शन घन बटी के बारे में बातचीत करेंगे। यह दोस्तों एक दिव्य औषधि है और आयुर्वेद के अंदर एंटी फीवर इसको ड्रग माना गया है। ज्वर घन है। यह औषधि हर प्रकार के ज्वर को, यहाँ तक कि मलेरिया को, टाइफाइड को, पुराने ज्वर को, कई बार हम आसान भाषा में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार को, हर प्रकार के पुराने से पुराने बुखार को, और फ्लू को, इन्फ्लुएंजा को, सोर थ्रोट को, टॉन्सिलाइटिस को, सर्दी जुकाम को, इन सब में, वायरल इन्फेक्शंस में यह एक विशेष महाऔषधि है जिसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। और यह जो औषधि है हर मेडिकल स्टोर पर, आयुर्वेदिक औषधियों के स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है कि इस औषधि में सभी जो है द्रव्य जो हैं डाले गए हैं। इसमें मिनरल्स का प्रयोग या किसी विशेष प्रकार के धातुओं का इसमें किसी प्रकार का प्रयोग नहीं किया गया है। बहुत ही सेफ आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसके निर्माण में 45 से 50 के करीब जो है आयुर्वेदिक जो ड्रग्स हैं वो डाली जाती हैं, तब यह बनती है। जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर जैसे कि त्रिफला, त्रिकटु, हल्दी, दालहल्दी, गिलोय, पित्त पापड़ा, सुगंध बाला, पुष्करमूल, अजवाइन, भारंगी, सहिंजन, बच, दालचीनी, बड़ी कंटकारी, छोटी कंटकारी, पिपलामूल, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, वायुविडन, चव्य, चित्रक, नागरमोथा, बला, इंद्रजो, वत्सनाभ, तेजपत्र, वंशलोचन, तालिशपत्र, देवदारू, पटोलपत्र, खस, नीम, तगर, लौंग, मुलट्ठी, मोरबेर, फिटकरी, सफ़ेद कमल, जीवक, रिस्बक, काकोली, शीकाकोली आदि औषधियाँ डाली जाती हैं। लेकिन दोस्तों इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट जो है वो क्या है? चिरायता। इसमें चिरायता डाला जाता है क्योंकि बाकी सब औषधियाँ और सारी औषधियों का 50% जो भाग है वो चिरायता होता है। चीफ इंग्रेडिएंट महासुदर्शन घन बटी में चिरायता है। बाकी औषधियाँ भी उस जो है वो समान मात्रा में हम लेते हैं, लेकिन चिरायता से सब अलग अलग मात्राओं में ली जाती हैं। ये सभी औषधियों का जो भार होता है उसके बराबर जो है चिरायते को हम लेते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर चिरायते का क्या रोल है। इसको हमारे आचार्यों ने इतनी ज़्यादा मात्रा में इस प्रयोग के अंदर, इस योग के अंदर क्यों डाला? तो चिरायते के बारे में बातचीत है। चिरायता जो है इसके अंदर मुख्य तौर से दोस्तों आप सबको पता है ये कड़वा होता है, लेकिन इसके अंदर मुख्यतः 2 इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एक्जेंथोन, और एक बोलते हैं इसके अंदर एम्ब्रोजेंटिन। तो चिरायता में 2 जो खास जो इंग्रेडिएंट हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट हैं, वो है एक्जेंथोन और एम्ब्रोजेंटिन। तो ये 2 तत्व इसमें पाए जाते हैं। अब इनका रोल क्या है? बड़ा अद्भुत रोल है दोस्तों। इसमें जो एक्जेंथिन है वो खास तौर से एंटी मलेरियल एक्शन करता है। एंटी मलेरियल एक्शन कैसे करता है कि ये क्या करता है कि जब मलेरिया पैरासाइट हमारे ब्लड के अंदर एंटर करके जब आरबीसी को तोड़ता है और आरबीसी के अंदर एंटर करता है और आरबीसी को अर्थात रोगी के हेमोग्लोबिन को सक करता है, सक करने के बाद पैरासाइट के अंदर वो एक टॉक्सिक हेमोग्लोबिन के रूप में आ जाता है। तो पैरासाइट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उस टॉक्सिक हेमोग्लोबिन को, जिसे हम हीमोजोइन कहते हैं, हीमोजोइन क्या कहते हैं? हीमोजोइन, उस हेमोजोइन को नॉन टॉक्सिक हीमोजोइन में बदलता है और अपना निर्वाह करता है या अपना साइकिल पूरा करता है या अपने जीवन को बचाता है या ग्रोथ करता है आप कह सकते हैं, और आगे फिर मल्टीप्लिकेशन करता है। तो ये जो चिरायता है इसके अंदर जो एक्जेंथोन पाया जाता है और एम्ब्रोजेंटिन पाया जाता है, ये दोनों तत्व क्या करते हैं? ये जो हीमोजोइन एक्टिविटी है अर्थात टॉक्सिक हेमोग्लोबिन को पैरासाइट के अंदर नॉन टॉक्सिक हेमोजोइन में या हेमोग्लोबिन में बदलने को रोक देता है। अर्थात पैरासाइट जब रोगी चिरायता एक्सट्रैक्ट या महासुदर्शन घन बटी लेता है
तब यह गोली अपने प्रभाव करती है और अपना प्रभाव करके पैरासाइट की डेथ कर देती है। अर्थात मलेरिया पैरासाइट इस औषधि के सेवन के बाद जो मलेरिया पैरासाइट है वो अपने आप को हमारे ब्लड के अंदर जिंदा नहीं रख सकता, अर्थात मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और क्या होगा, रोगी को मलेरिया से छुटकारा मिल जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है जो मैंने बताई, चिरायता किस प्रकार मलेरिया पैरासाइट को मारता है, ये हीमोजोइन एक्टिविटी को ब्लॉक कर देता है और पैरासाइट हमारे ब्लड का उपयोग अपने जीवन के लिए नहीं कर पाता। साधारण भाषा में अर्थात पैरासाइट जब हमारे ब्लड को शक करता है, आरबीसी को तोड़ता है, तो उसके अंदर जो हमारे हेमोग्लोबिन है वो टॉक्सिक हेमोग्लोबिन के रूप में जाता है और उसको डिग्रेड करके, उसका पाचन करके पैरासाइट उसको नॉन टॉक्सिक हेमोग्लोबिन में बदलता है। इस प्रतिक्रिया को बोलते हैं हम हीमोजोइन मैकेनिज्म। इस मैकेनिज्म को टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक में जो बदलता है, जिस हेमोग्लोबिन को पैरासाइट कंज्यूम कर सकता है, उससे अपनी खुराक ले सकता है, उस काबिल बनने नहीं देता। अर्थात पैरासाइट की खुराक बंद हो जाती है और पैरासाइट की डेथ हो जाती है। इसलिए महासुदर्शन घनबटी मलेरिया ज्वर में या विषम ज्वर में हम कह सकते हैं महाऔषधि है। दोस्तों, यही प्रतिक्रिया क्लोरोक्विन मलेरिया के रोगी में करती है, लेकिन उसमें मलेरिया का जो रोगी होता है वो क्लोरोक्विन को जब बार बार लेता है तो कई बार क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट जो है स्ट्रेन्स बन जाती हैं और वो मलेरिया ज्वर जो है वो आम क्लोरोक्विन से ख़त्म नहीं होता। लेकिन महासुदर्शन घनबटी में एक खास तौर से ये गुण है कि इसके प्रति, इसके इंग्रेडिएंट्स के एक्शन के प्रति मलेरिया पैरासाइट मलेरिया रेजिस्टेंट नहीं होता और रोगी जल्दी ठीक हो जाता है। इसके अतिरिक्त जो चिरायता है इसका अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण भी है और यह कई प्रकार के बैक्टीरिया जैसे ई कोलाई एंटोबीबा हिस्टोल्टिका, स्टेफिलोकोकस एयूरियस और सल्मोनेला टाइफी, इन सब की ग्रोथ को रोकता है। इसलिए इसका प्रयोग, महासुदर्शन घनबटी का प्रयोग इन सब इंग्रेडिएंट्स के कारण तथा चिरायता के कारण यह जो है एंटी टाइफाइड भी अर्थात आंतरिक ज्वर में भी लाभकारी है। जब किसी भी कारण से ज्वर हमारी बॉडी में हो जाता है तो उन सब के वेगों को अर्थात ज्वर की तीव्रता को शांत करके रोगी को ठीक करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि चिरायता किस प्रकार से इन सारे काम करता है। इसके अतिरिक्त चिरायता के अंदर दोस्तों एंटी कैंसर गुण भी है, क्योंकि ये इसके अंदर पाया जाने वाला एम्ब्रोजेंटिन जो फाइटोकेमिकल है या एल्कलॉइड है वो क्या करता है, कैंसर सेल के अंदर डीएनए की मल्टीप्लिकेशन को ब्लॉक कर देता है और डीएनए मल्टीप्लाई नहीं करता, अर्थात कैंसर सेल ग्रो नहीं कर पाते। इसलिए ये एंटी कैंसर भी अपना काम करता है। तो इस प्रकार से चिरायता के बारे में हमने आपको बताया जो कि महासुदर्शन घनबटी के अंदर मुख्य घटक है। अब हम बाकी जो घटक द्रव्य हैं उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातचीत करेंगे, क्योंकि इस महाऔषधि के अंदर 45 से 50 तक घटक पाए जाते हैं। कुछ घटक ऐसे हैं जो आजकल नहीं मिलते, जैसे जीवक, ऋषभक आदि इस प्रकार के हैं, लेकिन उनकी जगह कुछ जो प्रतिनिधि द्रव्य डालती हैं कुछ कंपनियां, लेकिन अगर वो कुल मिला करके, क्योंकि जब वो उपलब्ध नहीं है तो उसकी मजबूरी है। इसके अलावा अब हम आगे बात करेंगे पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा दोस्तों ये जो है बहुत ही अच्छी औषधि है और यह जो मकड़ी आदि के विष को और एंटीबैक्टीरियल एक्शन इसके अंदर है, ज्वर नाशक है और एंटी लार्वा है, अर्थात मच्छरों को भी दूर भगाती है और COX-1 इनहिबिटर है। इसका काम एक साधारण तौर से मैं आपको बताऊंगा कि पैरासीटामोल की भांति इसका काम है। तो पित्त पापड़े के बारे में आपको पता लगा, तो पित्त की शांति को, गर्मी को शांत करके पसीना लाने वाला है। तो इस प्रकार इसका समावेश भी आचार्यों ने इस महाऔषधि में किया है। मैं आज मुख्य जो इसके इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में बात कर पाऊंगा, हर एक के बारे में बात करने से बहुत विषय लंबा हो जाएगा। तो अब तीसरी जो बात मैं करूँगा, तगर। दोस्तों तगर के बारे में आपने सुना होगा। तगर जो है ये मस्कुलर और नर्वस जो है वीकनेस को जो है ये दूर करती है और इसका नाम क्या होता है, वेलेरियोना वल्ची। ये क्या करती है, ये हमारे दिमाग के CNS के ऊपर काम करती है। CNS
को ताकत देती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ताकत देती है। इसका इस्तेमाल हम मिर्गी में, नर्वस वीकनेस में, और बहुत लंबे समय तक अगर बुखार है और वीकनेस आ जाती है स्थिरता के अंदर बॉडी की, उसमें, तथा नींद ना आना, इसके अंदर भी यह काम करती है। और नर्वस टॉनिक होने के कारण, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने के कारण यह हृदय दौर्बल्यता को भी दूर करती है। इसलिए स्थिरता के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। अब जो हम बात करेंगे तेज पत्र। दोस्तों, तेज पत्र के बारे में आपने सुना होगा और आमतौर पर इसका घरों में हम अपनी साग सब्जियों में इस्तेमाल भी करते हैं। यह जो है बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी जो है वायरल और एंटी फंगल एक्शन इसमें पाया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग कोल्ड में, कफ में और सर्दी जुकाम से होने वाले बुखारों में हम इसका आमतौर पर प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसके अंदर एक यूजिनोल नाम का तत्व पाया जाता है जो कि एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए मशहूर है, माना जाता है। इसलिए तेज पत्तर जो है वो भी हमारा जो ये फ्लू वगैरह जो रोग हैं, सर्दी जुकाम के हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के हैं, म्यूकस सेक्रेशंस हो जाती हैं, नेजल डिस्चार्ज होता है, उसके अंदर भी इसका खास प्रयोग है। इसीलिए आचार्यों ने तेज पत्तर को इस महाऔषधि के अंदर उसको सम्मिलित किया है। अब हम बात करेंगे नागरमोथा। नागरमोथा आपने नाम सुना ही होगा। यह जो है माइल्ड डायबिटिक है, अर्थात मूत्र हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को, बुखार की गर्मी को यह यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकालता है और एंटीबैक्टीरियल एक्शन इसका और एंटी पैरासाइटिक एक्शन है। इसके अलावा इकोलाई पर भी ये काम करता है। इकोलाई बैक्टीरिया जो हैं, स्टेफिलोकोकस एयूरियस वगैरह, इनको इनहिबिट करते हैं। इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर विकृति होने पर जब टेम्परेचर वगैरह बुखार हो जाता है तब भी यह लाभकारी है। इसलिए नागरमोथा को हम कह सकते हैं कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक और जो है एंटी फीवर ये काम करता है और पसीना लाने वाला है। इसके अतिरिक्त अब हम इसके अंदर एक और है, फ्लेविनॉइड्स इसमें पाए जाते हैं और वो फ्लेविनॉइड जो हैं वो एंटी फीवर अर्थात COX-2 इनहिबिटर भी हैं, बुखार को बढ़ने नहीं देते, बुखार को कम करते हैं। इसी प्रकार इसके अंदर एक पैरोक्सी कैलेमाइन एक और इसमें जो है इंग्रेडिएंट पाया जाता है या एक्टिव प्रिंसिपल पाया जाता है जो कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को रोकता है। मोटिलिटी अर्थात इसका प्रयोग हम क्या कर सकते हैं, अगर लूज मोशन हो, डायरिया हो, वहाँ पर भी अपना इफेक्ट दिखाता है। और इसके अंदर एक नूट कीटोन एक खास इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि एंटीकोएगुलेंट एक्शन करता है, प्लेटलेट्स को एग्रीगेट नहीं होने देता और ब्लड को थोड़ा पतला रखता है, जिसके कारण यह दिमाग को भी और हृदय की दुर्बलता को भी दूर करता है। इसके अलावा जो है अब हम बात करेंगे पुष्कर मूल। तो पुष्कर मूल आपने सुने होंगे दोस्तों। तो इसके अंदर लेंटिलेक्टोन्स एक चीफ इंग्रेडिएंट, प्रिंसिपल इंग्रेडिएंट पाया जाता है जो कि LOX5 इनहिबिटर है। अर्थात LOX5 जो इनहिबिटर होने के कारण यह अस्थमा के अंदर, रेस्पिरेटरी डिजीजेज में, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर के रूप में काम करता है। उसकी वजह क्या है, LOX5 इनहिबिटर होने के कारण यह ल्यूकोट्रिन्स की फॉर्मेशन को लंग्स में रोक देता है, जिससे हमारी जो श्वास धमनियाँ हैं, श्वास नालियाँ हैं, वो संकुचित नहीं होती और रोगी को अस्थमा के अंदर इससे खास लाभ होता है। अब हम करेंगे बात भारंगी के बारे में आपने सुना होगा दोस्तों। इसको कास घनी भी कहते हैं। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम की महाऔषधि है। COPD को जो ऑब्स्ट्रक्टिव जो है पल्मोनरी डिजीज़, अर्थात जब धमनियाँ बिल्कुल सिकुड़ जाती हैं, रोगी को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, क्रोनिक अस्थमा हो जाता है और बलगम बाहर नहीं निकलता, इस स्थिति में यह भारंगी जो है एक्सेलेंट काम करती है। इसको हम श्वसन तंत्र की महाऔषधि कह सकते हैं। और इसके अंदर हिस्पुडुलिन नाम का एक तत्व पाया जाता है दोस्तों। वो जो है एंटीऑक्सीडेंट का जो है कार्य करता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होती है, उसके अंदर यह उसकी रेस्पिरेशन को रोक देता है। अर्थात जो बाहर के बैक्टीरिया हैं वो भी ग्रो बॉडी में नहीं कर पाते और NF-kB पाथवे को ब्लॉक करता है। अर्थात इम्यून सिस्टम के सेल्स एग्रावेट नहीं होते जब इन्फ्लामेटरी जो इसमें फैक्टर्स हमारे अंदर एंटर करते हैं, पोल्यूटेंट आते हैं, तो उनके खिलाफ जो है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करती और ना करने से रोगी को बुखार वगैरह से छुटकारा मिलता है और उसकी धमनियां नहीं सिकुड़ती। अब जो है हम बात करेंगे संयोजन। दोस्तों संयोजन के बारे में आपने सुना होगा, मोरिंगा
ओलियोफेरा, यह एक बहुत विशेष औषधि है जो कि सियाटिका की महाऔषधि मानी जाती है। हर प्रकार के दर्दों को, कुछ तो कहते हैं 80 प्रकार के दर्दों को ये दवाई दूर कर सकती है। इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि एंटीबायोटिक्स का काम करते हैं। एक ग्लाइकोन्स पाए जाते हैं जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल और बैक्टीरियल हैं और टाइफाइड तक के कीटाणु की ग्रोथ को ये रोकता है। एनएफटीबी पाथवे को भी ये रोक देता है। इस प्रकार सहंजन का एंटी अस्थमेटिक, एंटीऑक्सीडेंट है और नर्वस टॉनिक भी देता है, नर्वस टॉनिक करता है और ये इसकी वजह से दिमाग को भी ताकत देता है, हृदय दौर्बल्य में भी लाभकारी है। और इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे कि सुगंध वाला के अंदर एक विशेष तत्व बीटा बीटा कैरियोफाइलिन ऑक्साइड नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि COX-2 इनहिबिटर है, अर्थात एंटी इन्फ्लामेटरी है। और एंटी इन्फ्लामेटरी होने से ब्रोंकाइज संकुचित नहीं होती और श्वास में रोगी को लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त हम जो है इसके अतिरिक्त हम तालिश पत्र एक मुख्य है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट है जो कि कफ निस्सारक है, ब्रोंकियोडाइलेटर है। इसके अंदर जो है फ्लेवोनॉइड्स और इथाइल एसीटेट पाया जाता है जो कि एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल है। तो यह तालिश पत्र विशेष औषधि है, ब्रोंकोडाइलेटर है और कफ को आगे बनने से रोकती है और तथा कफ निस्सारक है। रोगी को बहुत जल्दी इससे आराम मिलता है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत सी दवाइयों के बारे में, औषधियों के बारे में हमने बात की। अब इसके अंदर इंद्रजों भी डाले जाते हैं और इंद्रजों का काम क्या है, शरीर को बल प्रदान करता है तथा एंटी डायबिटिक है। सबसे बड़ी बात है एंटी डायबिटिक है क्योंकि यह इसके अंदर कुर्चीन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि HbA1c को भी कम कर देता है और पैनक्रियाज को इंसुलिन बनाने के लिए एक्टिवेट करता है। और यह जो इंद्रजों इसलिए शरीर में स्थिरता जो आ जाती है शुगर की वजह से उसको दूर करता है, ताकत प्रदान करता है। अब इसमें एक शालपर्णी जो है वो विष घन है और श्वास, काश और मलेरिया में विशेष लाभकारी है और एंटी इन्फ्लामेटरी है। इसलिए यह सब औषधियाँ मिलकर के दोस्तों एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी अस्थमेटिक, एंटी फ्लू, एंटी कोल्ड और सोर थ्रोट और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, हर प्रकार के फीवर्स में यह लाभकारी है। तो आज हमने बात की महासुदर्शन घनबटी, इसलिए सब प्रकार के ज्वरों में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। टाइफाइड की महाऔषधि है, मलेरिया में दे सकते हैं और किसी भी प्रकार से जब ज्वर हो उसमें भी ये लाभकारी है। यहाँ तक कि कैंसर सेल्स की, अगर कैंसर के बारे में कोई विकृति शरीर में हो तब भी बुखार हो जाता है रोगी को, तब भी यह दवाई महाऔषधि है। सभी दवाइयों के बारे में आज हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने जहाँ तक हो सका आपको बताया। तो इसलिए ये समझने की ज़रूरत है कि ये दवाइयाँ काम कैसे करती हैं। काफ़ी आपको हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक मिलेंगे जिनको 20-20, 30-30 साल प्रैक्टिस को हो गए हैं, उन्होंने कभी जीवन में महासुदर्शन घनबटी का प्रयोग नहीं किया। मेरी अपने एक दोस्त चिकित्सक से बात हुई तो मैंने कहा तुम महासुदर्शन घनबटी क्यों नहीं देते रोगियों को? कहते यार उसमें क्या रखा है। उसकी वजह है, जब मैंने आज उससे 1 घंटा बातचीत की तो उसने कहा मैं आज से महासुदर्शन घनबटी का प्रयोग करूँगा। अब इसकी मात्रा के बारे में करें बात हम, 300 से 500 मिलीग्राम 2 बार, 3 बार, 4 बार हम इसको दे सकते हैं, या इसकी मात्रा में कम या ज़्यादा जो है वो चिकित्सक रोगी की रोग के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार, उसकी उम्र के अनुसार उसका चयन करता है। तो यह दवाई की सबसे बड़ी बात है, इसका कोई बैड इफेक्ट दोस्तों नहीं है। नाम से बिल्कुल क्लियर है, महासुदर्शन घनबटी। जिस तरह सुदर्शन चक्र ने दुश्मनों का, शत्रुओं का नाश करती है, इसी प्रकार हर प्रकार के ज्वर का, हर प्रकार की परेशानी का, हमारे शरीर के अंदर जो भी होते हैं उनका ये नाश करती है। शरीर का शोधन करती है, लीवर को ताकत प्रदान करती है, दिमाग के अंदर भी सूदिंग इफेक्ट होता है, किसी प्रकार का टॉक्सिन और जो फ्री रेडिकल्स के द्वारा होने वाले रोग हैं उनको भी यह दूर करती है। इसलिए ज्वर की महाऔषधि है। तो दोस्तों सिर्फ ज़रूरत है, हमारे आयुर्वेदिक के अपार समुंदर है, इसको समझने की, पढ़ने की और पढ़ाने की। साइंटिफिकली एनालिसिस के आधार से अगर हम चीज़ों को समझें तो वो दिन दूर नहीं आपको लोग और ज़माना मानेगा। तो ये आज इतना ही, फिर नई किसी औषधि के साथ मैं फिर उपस्थित हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।